बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। तो अब ये पूरा देश बीजेपी की फुल फॉर्म समझ चुका है। अब देश की जनता चुनाव लड़ रही है। अब समझ में आ गया कि जुमलेबाजी सरकार है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है उस देश में ही पर्चा लीक होता है। पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण पे मंगलसूत्र पे आ गए, तीसरे चरण में अडानी अंबानी को गरियाने लगे मन से, चौथे चरण में मन से रोने लगे। सामने है सब कुछ। मोदी का मतलब ही झूठ, जुमला, फरेब। नरेंद्र जुमला मोदी का नया नाम है। झूठों की रानी स्मृति ईरानी। कहा था मैं अमेठी की सांसद बनूंगी तो 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। आज मिल रही है क्या? 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट पहनते, 5 लाख रुपए का चश्मा, 3 लाख रुपए का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको आपको दोनों को बना दे। कि युवाओं के लिए इन्होंने किया क्या? झूठे वादे किए, 2 करोड़ रोजगार देने के, महंगाई कम करने के, अवसर देने के, और ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। कहते हैं कि युवाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे। इन्होंने आत्मनिर्भर के नाम पे सिर्फ इंसान को मूर्ख बनाया। पकौड़े तलने की दुकान लगवाई है, चाय बेचने की दुकान लगवाई है। मैं पहले मोदी समर्थक था, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि मैं बहुत नाराज हूँ। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मैं इस देश के हर एक युवा से अपील करता हूँ कि उसको पढ़ें। उसमें सरकारी नौकरी, उसमें युवाओं के लिए अवसर, ये सारी चीजें उस मैनिफेस्टो में हैं। इनकी तरह झूठा मैनिफेस्टो नहीं है। भारतीय झूठी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। मैं पूछता हूँ मोदी जी से, आप कौन से मंगलसूत्र की बात करते हैं? आपने क्या कोरोना के शासनकाल में महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा करने का काम किया? आपके शासनकाल में महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र बेचने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का खून चूसना चाहती है। अमित शाह रायबरेली में आए, उन्होंने कहा इस सड़क को मैं शीशे की सड़क बनवा दूंगा। वाह मोदी जी, वाह अमित शाह जी, अरे कहाँ से ये जुमला लाते हो? देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन देश के उन युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। अरे भैया मैं कहता हूँ 4 जून बीजेपी सून। कौन से टेम्पो में धन आया है कांग्रेस के पास? अभी तक ईडी सीबीआई नहीं आई। ये टेम्पो देखते रुकवाइए, टेम्पो आइए चेक करवा दे भैया, टेम्पो चेक कर लीजिए। इसमें कहीं अडानी का पैसा वैसा तो नहीं जा रहा है कांग्रेस के पास? अरे भैया राहुल गांधी जी के डिबेट का क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? 48 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक बीजेपी की आला कमान ने कोई फैसला नहीं लिया है कि राहुल गांधी जी के साथ डिबेट करेंगे या नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलना जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मीडिया के जरिए देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। तो कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। पहला वोट है हमारा। हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे थे और आर्मी को उन्होंने अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग 4 साल के लिए नौकरी नहीं करेंगे। हम लोगों को परमानेंट चाहिए। हम लोग सीने पे गोली खाने के लिए तत्पर है। हम लोगों को आर्मी दीजिए नौकरी। हम लोगों को वो कागज वाली नौकरी नहीं चाहिए, धरातल पर नौकरी चाहिए। हम लोगों को 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए। रोजगार के नाम पर मोदी जी केवल लॉलीपॉप दिखाए हैं और युवाओं का जो भविष्य है उसको बेकार करके रख दिया है। ये देश को क्या देंगे? मंगलसूत्र की बात करते हैं। कोविड में मरने के लिए छोड़ दिया, ना ऑक्सीजन बेड, ना ऑक्सीजन। दाह संस्कार के लिए भी 15-15 हजार रुपए देने पड़े उन लोगों को जिनके घर से परिवार। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बढ़ गई है। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण पे मंगलसूत्र पे आ गए, तीसरे चरण में अडानी अंबानी को गरियाने लगे मन से, चौथे चरण में मन से रोने लगे। सामने है सब कुछ। 400 पकड़ रहे, पहले दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हैं। अब 150 सीट भी नहीं आ रही है इनकी। भारतीय जुमला पार्टी इनका नाम है। पूरा देश बेच दिया, रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। सच्चाई है। अंबानी का नाम ले रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को टेम्पो में पैसा आ रहा है। मोदी जी का पुराना एक्सपीरियंस है। उनका पुराना एक्सपीरियंस है कि पैसा बर्बादते थे। पहले जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जो अपने दोस्तों का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? सच्चाई है। अपना मंगलसूत्र बचा पाए क्या? अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाए, देश की महिला को मंगलसूत्र बचाने निकले हैं। ये शर्मनाक है, निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खुले मन से, वो भी मुसलमान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, वेज नॉन वेज, बिरयानी। मुद्दे होने चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोडें, अच्छा वातावरण, भाईचारा, एकता, ये मुद्दे होने चाहिए। घबरा गए क्या मोदी जी मुद्दों से? घबरा गए। कंट्रोल नाराजगी क्या है मोदी? युवाओं की नाराजगी। युवाओं के लिए इन्होंने किया क्या? झूठे वादे किए, 2 करोड़ रोजगार देने के, महंगाई कम करने के,
अवसर देने के, और ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, कहते हैं कि युवाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो आप भी जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, हम भी जानते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, इन्होंने आत्मनिर्भर के नाम पे सिर्फ इंसान को मूर्ख बनाया। पकौड़े तलने की दुकान लगवाई है, चाय बेचने की दुकान लगवाई है। आप रोजगार की बात करेंगे तो जो सरकार के रिक्त पद अभी खाली पड़े हैं, ये उनको भी भरने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या, युवाओं से तो इन्होंने सिर्फ युवाओं को मूर्ख बनाया, उनको धर्म के नाम पे बांटा है। 400 पार अपने सपने में सोचे। और जैसा कि हमारे तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर 400 सीटें चाहिए तो थोड़ी पाकिस्तान, थोड़ी अफगानिस्तान और थोड़ी चीन से भी जीतनी पड़ेंगी। हिंदुस्तान में तो, भारत से तो 400 सीटें, आप तो 400 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 200 भी पार नहीं कर पाएंगे इस बार। जनता बहुत नाराज है इनसे, बहुत आक्रोश में है। कह रहे मोदी जो काम कर पाए और कोई कर नहीं पाता, देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री जरूर चाहिए। नहीं, देश को मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए है कि नहीं चाहिए, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे तो ये विचार है कि मुझे नहीं चाहिए। बाकी इन्होंने जो कार्य किया है वैसा तो कोई नहीं कर सकता। देश को जितना मोदी जी ने बेच दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता अपने मित्रों का फायदा पहुंचाने के लिए, इतनी ज्यादा संस्थाएं जो भी हमारे देश में थी, सब कुछ इन्होंने प्राइवेट करने का काम किया है और पूरी तरीके से इस देश की कमर तोड़ दी अपने मित्रों को मजबूत करने के चक्कर में। देश को मजबूत बना दिया मोदी ने। कोई मजबूत नहीं बनाया है। 400 पार। मैं आज आपको एक बात बता दूं, गुरबख्श की इस धरती पे कोई आम सांसद नहीं, देश का भावी प्रधानमंत्री आया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आपने देश की जनता के साथ कितना न्याय करने का काम किया है? जिस सरकार के शासनकाल में देश का गरीब हो, देश का किसान हो, देश की महिला हो, पीड़ित हो, और देश का प्रधानमंत्री देश की जनता को गुमराह करने की बात कर रहा हो। मैं पूछता हूं मोदी जी से, आप कौन से मंगलसूत्र की बात करते हैं? आपने क्या कोरोना के शासनकाल में महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा करने का काम किया? आपके शासनकाल में महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र बेचने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का खून चूसना चाहती है। आज पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से रायबरेली में जनता ने राहुल गांधी को अपार समर्थन दिया है, इससे पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी हताहत है। कल आपने देखा होगा, अमित शाह रायबरेली में आए, उन्होंने कहा इस सड़क को मैं शीशे की सड़क बनवा दूंगा। वाह मोदी जी, वाह अमित शाह जी, अरे कहां से ये जुमला लाते हो? देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन देश के उन युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री से, आप बताइए, आज CMI रिपोर्ट उठाइए, ADR रिपोर्ट उठाइए, हंगर इंडेक्स उठाइए, देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झुटलर और सबसे बड़ा फर्जीवाला। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा ईमानदार, सबसे बड़ा कर्मठ, संघर्षशील, 18 घंटे काम करने वाला। आप जैसे पत्रकार बकैती कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बकैती मत करिए। ये राहुल गांधी जी की धरा है, ये राहुल गांधी जी की पारिवारिक ये धरती है, और ये रायबरेली की धरती ऐलान करती है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटों से रायबरेली की जनता राहुल। पूछ तो गए कि बताइए कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने रायबरेली को क्या दिया? मैं फिर कहता हूं, मैं तड़ी पार की बात मत करिए। जो तड़ी पार मंच पे भाषण दे रहा हो और एक पत्रकार की पिटाई हो रही हो, ऐसे तड़ी पार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश का गृह मंत्री कायर है, देश का प्रधानमंत्री कायर है। आज जो शेर खड़ा हुआ है वो देश की जनता और जनता के न्याय के लिए खड़ा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ ये देश की जनता को ठगना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी, 4 चरण हो गया, कुछ दिख रहा है बीजेपी का? अरे भैया, मैं कहता हूँ 4 जून बीजेपी सून, कमल का फूल सून हो गया, क्योंकि जनता पानी नहीं दे रही है। पूछिए किसी के हाथ में पानी है? कमल किससे खिलता है? पानी से। किसी जनता के पास पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब पानी जनता ने नहीं दिया। देश की जनता ने इनको अब की बार देश की जनता ने ठगने का काम। जब मोदी जी मुद्दे से, हाँ बोलो। देखिए, मोदी जी मुद्दे से भटकते आए हैं भैया। मोदी जी ने कहा था, देखिए, जब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हम विकसित भारत की बात करते हैं। जब चुनाव पहला चरण चालू हुआ तो इन्होंने कहा देश की जनता को कौन से मुद्दे पे लाने का काम किया? मंगलसूत्र लाने का काम किया। अरे मोदी जी, आपकी भैंस पानी में गई, भैंस बात करते हैं, मोदी जी की भैंस पानी में गई। आज देश की जनता पूर्ण रूप से तैयार है और राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। कौन से टेम्पू में धन आया है कांग्रेस के पास? अभी तक ED CBI नहीं आई। ये टेम्पू देखते, रुकवाइए टेम्पू, आइए चेक करवा दे भैया,
टेम्पो चेक कर लीजिए, इसमें कहीं अडानी का पैसा वैसा तो नहीं जा रहा है कांग्रेस के पास। पूछ लिए प्रधान भैया, अडानी का पैसा नहीं जा रहा है, ये जनता जान रही है इसमें। अब आप कहते हैं पैसा जा रहा है कांग्रेस के पास, रैली यहाँ हो रही, कांग्रेस के पास बोरा भर भर के पैसा आ रहा है। अरे देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को ठगने का काम किया है, देश की जनता को लूटने का काम किया है, और देश की जनता कह रही है सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। केवल लॉलीपॉप खिलाए हैं भैया, कह रहे हैं रोजगार के नाम पर मोदी जी केवल लॉलीपॉप दिखाए हैं और युवाओं का जो भविष्य है उसको बेकार करके रख दिया है। कोई भी युवा पढ़ना चाहता है, उसका नौकरी में कोई अस्तित्व तो नहीं बचा भैया। कोई भी, हर गरीब, हर किसान भी परेशान है, हर गांव हर गली में घूम रहे हैं, लोग परेशान में, हर खेतों में एक न एक जानवर परेशान है। खेत चढ़ जाते हैं। अरे भाई सब खेत चढ़ गए, कुछ फायदा नहीं, किसान क्या करेगा? मोदी कहे थे आय दोगुनी होगी। अरे कुछ नहीं, हम खेत चढ़ जाते हैं, हमारा पास चढ़ जाते थे, पूरे खेत चढ़ डालते हैं। किसान पास कुछ नहीं है, कहाँ से लड़के को पढ़ाएगा, कहाँ शादी करेगा, उसके खेत ही चढ़ जाएंगे। मोदी क्या दिए 10 साल में? कुछ नहीं दिया। हाँ, कह रहे विकास हो गया, देश बदल गया। युवक लड़के पढ़ रहे हैं, उनके पास कौन सी नौकरी लगाया? पर्चा लीक हो रहे हैं। लॉलीपॉप खिलाने का कार्य मोदी सरकार कर रही है, लॉलीपॉप केवल लॉलीपॉप खिलाने का कार्य किया है। की बार मोदी आ रहे हैं, कह रहे 400 पार। नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे क्योंकि वो अंबानी और अडानी के गुलाम हैं। हम मोदी गुलाम हैं। मोदी जनता का सेवक है। कुछ नहीं, वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, रोजगार को बता रहे हैं 10 लाख हर साल 1 करोड़ रोजगार, कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंबानी और अडानी का। और जीएसटी 18% शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा बैठे हो, तो कहाँ शिक्षा कहाँ पड़, 5 रुपए 50 के मिल रहा, क्या करेंगे युवा? मोदी